integers if a b c are in geometrical progression, ठीक है, and arithmetic mean of a b c is b plus 2, then the value of a square plus a minus 14 upon a plus 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज देखो यार, अब यहाँ पर हमको दो चीजें हैं, क्या, एक अरिथमेटिक है, एक ज्योमेट्रिक है, ठीक। तो हम पहले टारगेट किसको करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर मैं कह दूं कि तुम्हें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मेन बैकबोन क्या होता है, अगर मैं उसका कॉमन रेशियो कहीं से निकाल दूं तो बात बन जाए। चल, तो मेरा मेन टारगेट यहाँ से क्या रहेगा, कॉमन रेशियो निकालना। तो चलो एक चीज हमको यहाँ पर दिया गया है क्या, तो मैं वहीं से टारगेट करता हूँ। ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर, क्या है ये, पॉजिटिव इंटीजर सच दैट b बाई ए, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो मैं कहता हूँ कि चलो b बाई ए क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। और यहाँ पर बोला गया क्या कि ये हमारा कैसा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अगर मैं इसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालूंगा तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, कॉमन रेशियो, इसका इसमें डिवाइड कर दो। अगर देखो ए बी सी है, अगर ये जीपी में होना अगर होगा तो ये हर हालत में b बाई ए इक्वल टू सी बाई बी होना पड़ेगा, ठीक। तभी तुम्हारा क्या होगा, कॉमन रेशियो r। तो चलो मैं इसको मान लेता हूँ क्या, r, क्या मान लेता हूँ r, क्योंकि देखो r है तो मैं यहाँ से कहता हूँ कि b की वैल्यू निकाल लो। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a r। अगर b इक्वल टू a, मतलब मैं जो a b c है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ। तो अगर ये b r कितना हो गया तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, a r स्क्वायर, क्योंकि मुझे अगर r की वैल्यू निकल कर आ गया तो क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ जीपी के लिए, क्या जीपी के लिए, तो फर्स्ट टर्म a हो गया, b की वैल्यू कितना आ गया a r, और c की वैल्यू कितना आ गया a आर स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गया, ठीक। चलो अगर मुझे ये चीजें मिलकर आ गया तो यहाँ पर अब दूसरे वाले क्या, क्योंकि ए बी सी तो वही है तो वैल्यू तो चेंज होना नहीं पाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी सी, तो अगर मैं ए बी सी का अरिथमेटिक मीन निकालता हूँ तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 इक्वल टू बी प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि ये तो होता ही है, ठीक। तो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू जो है वो रख दो, ए रख दिया, बी की वैल्यू क्या है ए आर, तो ए आर रख दिया, सी की वैल्यू क्या है सी का ए आर, तो ए आर स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू ए आर प्लस 2 हो जाएगा। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो और बाकी यहाँ तो कुछ तो नहीं, ठीक, इतना है, बस इसी को सॉल्व करना है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से इधर डिवाइड, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ए प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 3ar प्लस 6 हो जाएगा, बस मेरा नहीं। तो कांस्टेंट को उधर छोड़ो, इसको इधर ला दो, तो इधर ये प्लस है, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस। तो मैं इसको लिख रहा हूँ क्या, ए आर स्क्वायर और इधर आ गया क्या, ए आर माइनस 3ar प्लस 8 इक्वल टू 6 हो जाएगा, बात सही है। तो यहाँ से क्या कॉमन है, सॉरी घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ए आर स्क्वायर माइनस 2ar प्लस ए इक्वल टू 6 हो जाएगा, बस आ जाएगा नहीं। तो यहाँ से क्या कॉमन है, ए कॉमन है, ए यहाँ से बाहर ले लो। तो अगर मैं ए बाहर ले ले तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा, अगर इधर क्या मल्टीप्लाई, इधर दे देंगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इक्वल टू 6 बाई ए हो जाएगा, बस समझ आ रहा है, ठीक। अब ये क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो क्या बन जाएगा, आर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 बाई ए। देखो मैं रूल बदल नहीं रहा हूँ, देखो मैंने बोला कि अगर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है तो हमेशा क्या करना है, आर की वैल्यू तुम्हें निकालना है। और आज तुम निकालना चालू करोगे तो तुम्हें खुद ब खुद रास्ता बताता जाएगा कि क्वेश्चन को और आगे कैसे करना है। इतना आ गया। अब देखो थोड़ा क्वेश्चन में क्या है, जो भी एबीसी है कैसा आना चाहिए,